औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज हम लोग पढ़ेंगे अत-तरकीब का सबक नंबर 2, जुमलों की अक़साम। अब तक जो है वो इस सिलसिले में हम लोग तकरीबन जो है वो 12 वीडियोस बना चुके हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये होगा हमारा पार्ट नंबर 13। और अब तक जो है वो जुमलों की अक़साम के सिलसिले में मैं आपको बुनियादी तौर पर बता चुका हूँ कि जुमले की 4 किस्में होती हैं। जुमला इस्मिया, फ़िअलिया, शर्तिया और ज़र्फ़िया। फिर मुख्तलिफ एतबारात से हमने इसकी तकसीम की और उस तकसीम को समझा। और फिर अब एक और जो है वो जुमलों की अक़साम बएतबार सिफ़ात जो है वो जुमलों की अक़साम जो है वो हम लोग पढ़ रहे हैं। उसमें जो है वो हमने जो है मुबय्यिना, मुअल्लिला, मुअतरिज़ा के बारे में जान लिया। आज हम लोग पढ़ेंगे मुस्तअनिफ़ा जुमला क्या होता है। देखिए मुस्तअनिफ़ा बहुत ही आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि वो जुमला जिससे कलाम की इब्तिदा हो रही हो, ठीक है ना। जैसे मिसाल के तौर पर अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है और सूरह बकरा का जहां पर आगाज हो रहा है तो वहां पे आगाज में जो है वो अलिफ लाम मीम तो लिखा हुआ है। अलिफ लाम मीम जो उरूफ मुक़त्तआत है। फिर उसके बाद अगली आयत का जो इब्तिदा हो रहा है, अगली आयत भी एक कलाम है और अगली आयत का जो इब्तिदा हो रहा है वो हो रहा है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। तो बस यहाँ से कलाम शुरू हो रहा है, बस जहाँ पे कलाम की इब्तिदा हो रही हो तो ऐसे जुमले को कहा जाएगा जुमला मुस्तअनिफ़ा। बस ये आज की इतनी सी जो है वो वीडियो थी, बस ये जुमला मुस्तअनिफ़ा को समझना था। इंशाअल्लाह ताला अब जो है वो आगे जुमला नतीजिया को जो है वो इंशाअल्लाह ताला हम लोग समझने की कोशिश करेंगे अगली वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक की जो बात है वो आपकी समझ में आ गई होगी। इंशाअल्लाह तबारक व तआला नेक्स्ट टाइम अगली वीडियो अगली क्लास के साथ मुलाकात होगी। जब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।